हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग। कल मेलबर्न में ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट की एक बहुत खूबसूरत रिवायत, एक बहुत अहम त्यौहार क्रिकेट कैलेंडर में, विच इज़ ऑफ कोर्स द बॉक्सिंग डे टेस्ट। बहुत सालों से अब ऑस्ट्रेलिया में हर साल 26 दिसंबर क्रिसमस के बाद वाले दिन पे मेलबर्न में टेस्ट मैच होता है, जो ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर के पूरे साल में आई थिंक सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स, ना ही सिर्फ क्रिकेट का इवेंट्स होता है। और एक तरीके से मतलब ऑब्वियसली काफ़ी लोगों की ऑस्ट्रेलिया में ईद 25 को थी, बट 26 भी क्रिकेट फैंस के लिए एक ईद की तरह होती है, जहां ऑस्ट्रेलिया के सारे शायकीन इकट्ठे होते हैं, लोग अपने घर वालों के से मिलते हैं, उनके साथ बैठ के मैच देखते हैं। तो एक बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा ईद का माहौल होता है, और ईद पे ही कुर्बानी के बकरे का रोल इख्तियार करके पाकिस्तान की टीम उनकी मुंतज़िर है। वैसे ही पहले मैच में अ, अगर मतलब आप बहुत एक माँ वाले प्यार से पाकिस्तान की टीम को देखें तो शायद बुरी कारकर्दगी नहीं थी, खास करके बैटिंग में जहां पाकिस्तान ने 100 ओवर खेले। एंड मैं ये कह रहा हूँ, और शायद और लोगों ने भी, दानियाल रसूल ने जो क्रिकेट इन्फो में प्रीव्यू किया था, उन्होंने भी इसी दबे लफ्जों में थोड़ी तारीफ की थी, ये जानते हुए कि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 79 के टोटल पे ऑल आउट हो गई थी। तो ये तो तवक्कुआत का स्टैंडर्ड है ना अभी, कि यार ठीक है, एक इनिंग्स में तो 100 ओवर खेल लिए थे। अब इस वाले मैच में एज इट इज आपके पास जो आपका पेस अटैक था वो और कम हो चुका है, एक और इंजरी हो गई है। तो कल यही देखना है कि किसको खिलाया जाएगा। सुनने में ये भी है कि फ़हीम अशरफ ड्रॉप होंगे, um, और रिजवान को सरफराज की जगह सेलेक्ट किया गया है। अ, तो आई थिंक जो ज़्यादा जो शोर मच रहा है रिजवान वाली बात पे, उस पर थोड़ी देर में आता हूँ, बट जो ज़्यादा आई थिंक जो ज़्यादा अहम सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में बॉलिंग कौन कराएगा। वी सेंट मीर हमजा देयर। आई 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 थिंक कोई 10 साल पहले या शायद उससे भी पहले मीर हमजा की कोई क्लिप्स वगैरह इंटरनेट पे आई थी। आई रिमेंबर बीइंग वन ऑफ द पीपल हु वाज एक्साइटेड कि ओ यार ये एक नया फिट बॉलर आ गया है, ये वो। बट बट क्या कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर एट ऑल व्हाई ही इज इन दिस स्क्वाड। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कराना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और आई थिंक ये पहले भी हमने गुफ्तगू की है कि शोर बहुत मचता है कि यार वहाँ बैटिंग बड़ी मुश्किल है, बाउंस बड़ा होता है, और ये होता है वो होता है, बट एटलीस्ट आई थिंक कि पिछले टूर में खासकर पाकिस्तान की बैटिंग वाज रियली नॉट द प्रॉब्लम। और आई थिंक इस टूर में भी यही मसला रहा है कि ऑब्वियसली एक ही टेस्ट मैच हुआ है, मगर वहाँ पे भी थोड़ी देर में आपको नजर आता है कि अच्छा ठीक है, बैटर्स की एप्लीकेशन के साथ उन्होंने 100 ओवर खेल लिए। मगर 20 विकेटें लेते हुए आई थिंक पाकिस्तान मुझे कम ही दिखाई दिया है इस मैच में, उस वाले मैच में। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट बिकम्स इवन हार्डर। जैसे कि साजिद खान का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ना ही सिर्फ खुर्रम शहजाद को इंजरी हुई है, बट नुमान अली को इस ओवर में जाके अपेंडिक्स बेसिकली का इशू आपको जिंदगी में एक दफा होता है अगर होता है तो, और उसके बाद वो ऑपरेशन करके वो निकाल देते हैं। एवोल्यूशन मतलब लोगों का ख्याल ये है कि एवोल्यूशन में इस एक सम पॉइंट पे हमें इस ऑर्गन की ज़रूरत थी, और अब वो उसका पर्पस ख़त्म हो गया है, तो अभी तक हमारे जिस्म का हिस्सा होता है, कभी कभार बिकम्स इन्फ्लेम्ड। द पॉइंट इज दैट नुमान अली could have had this at any point in his life, but पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में इतनी कमीनी लक होती है, किस्मत इतनी ख़राब होती है कि यहाँ पे भी इनका अब जाके अपेंडिक्स का मसला हो गया। नॉट टू से कि नुमान अली कोई ग्लेन मैकग्रॉश, शेन वॉर्न के बेटे थे, मगर तब भी जिस जिस के जी हालात जो पाकिस्तान के, अम, और उसके बाद क्या कहते हैं, आपके खुर्रम शहजाद भी इंजर हो गए। सो नाउ योर रिप्लेसमेंट्स, एंड देन फ़हीम अशरफ फॉर्म में नहीं थे। तो अब आपकी जो रिप्लेसमेंट्स आ रही है उसमें साजिद खान का नाम लिया जा रहा है, जो साजिद खान पाकिस्तान से रवाना किए गए थे जब अबरार को इंजरी हुई थी, वो उस मैच तक नहीं पहुंच पाए, अब इस मैच में आए हैं। आई थिंक मोहम्मद नवाज को भी भेजा जा रहा है एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नुमान, बट ही वोंट मेक इट फॉर दिस मैच। एंड साजिद खान ने आई थिंक
I'm not sure exactly what his record in the past is in Australia, but I'm not sure if he. I don't think he was part of the previous tour. But उन्होंने जो 2 रोज़ा मैच पाकिस्तान ने खेला विक्टोरिया की टीम के खिलाफ, उसमें साजिद खान को काफ़ी की धुलाई हुई है, which is obviously a very worrying sign. And and then जो बाकी आपके दो 3 लोग जो ट्राई आउट कर रहे थे अगले मैच के लिए, उसमें अगेन मीर हमजा को भी बहुत ज़्यादा रन्स पड़े. Um, so what is Pakistan going to do with the bowling? I have no idea. Hassan Ali is the third option there. Um, none of them look like good options. और इसमें सबसे बड़ी जो मसला यही है कि मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं कि किसको खिलाएं, मगर it's also I feel true that your main bowler शाहीन आफरीदी is woefully out of form. वो पता नहीं बेचारा, उसको आपने खिला खिला के घिस गया है वो. कब से खेले जा रहा है, एंड इट्स ऑब्वियसली टेकिंग अ टोल ऑन हिम. बट बट इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान हैज एनी ऑप्शंस, राइट? तो आपके पास यही यही बच कुछ के रह गया है कि आप शाहीन आफरीदी को भी जितना घसीट सकते हैं, जितना रगड़ सकते हैं, रगड़ते रहें. एंड देन personally speaking, I would like to see Wasim Jr. there only because I think Hassan Ali का जो अभी वर्ल्ड कप में भी था, that he doesn't seem to have that kind of zip जो उसके साथ एक associated थी. Obviously injuries का काफी ज्यादा टोल हुआ है उसके जिस्म पे, and I think like a few years ago he still had a lot more going for him, I feel, than he has in the last year or so. But ये मतलब this is not like I think this is where I really find आज मैं उस्मान को भी इस लम्हे पे मिस कर रहा हूँ. और वैसे भी मुझे ना ये सब एनालिसिस करना समझ नहीं आता है कि आप क्या बोले हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के दरमियान. 1995 से पाकिस्तान ने एक मैच ड्रॉ तक नहीं किया है, राइट? देयर बीन मच मच बेटर टीम्स दैट हैव गॉन फ्रॉम PCB headquarters to Australia and have had a horrible time. I think जो पिछले टूर में हमारी टीम गई थी, नॉट पिछले पिछले से पिछले वाले में, सॉरी, 2016 में, तो उस वक्त that was perhaps one of the stronger teams which since the 90s. उसका भी कुछ नहीं हुआ. एक जो हमें मौका मिला था सिडनी में 2010 में, वो क्या कहते हैं, उन्होंने जाके मिस्टर कामरान अकुमल ने हमें जिंदगी भर तक के लिए वो ट्रॉमा दे दिया. तो इसके आगे क्या हो सकता है? आई रियली डोंट नो. अच्छा, मोहम्मद अतहर, अमर भाई नेट ठीक करवा लो. फहद अली राशिद, प्लीज रिकनेक्ट. मेरे भाइयों, आई ऑनेस्टली मैं तो चाहता भी नहीं हूँ लाइव करना, बिकॉज मेरा इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता. बट विदाउट उस्मान देव मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के कोई कमेंट्स वगैरह ले लूँगा, तो इसीलिए ये लाइव पे रखा है. वरना मुझे कोई शौक नहीं है आप सब लोग से गालियाँ खाते हुए कि आप लोग का इंटरनेट ख़राब है, हमें लैग पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो अगर आपको लैग पे आ रहा है, I'm sure आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो जो है, जब मैं थोड़ी देर बाद इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप उस वक्त देख लीजिएगा. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर. कहाँ से लाऊं मैं नेट मेरे भाई? इनफैक्ट नेट बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पाकिस्तान के कल के मैच के लिए वो प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, और मेरे पॉडकास्ट के लिए वो इंटरनेट जो इस लाइव स्ट्रीम को चला सकता है. ये दोनों चीज़ों का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट? लाइक आई थिंक कि नेट का तो आपको अंदाज़ा है, मतलब हमारे यहाँ 3-4 ही सर्विसेज हैं उस पे. मैंने जो मेरे इलाके में सबसे अच्छा वो स्पीड दे रहा था, मैंने वो लगवा दिया था. इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता. कोशिश अगर मैं करूं भी कि यार चलो अपनी उस पे आ जाओ मोबाइल डेटा पे, तो वो भी इसी रेंगते हुए चल रहा होता है. एंड आई थिंक इन द सेम वे, आई रियली डोंट थिंक कि अगर पाकिस्तान में अभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर सब अपनी फॉर्म में भी हों और उनको इंजरी ना भी हो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू विन इन ऑस्ट्रेलिया. और ये मैं उनका ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर्स खराब है. पाकिस्तान जस्ट डजंट विन इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते हुए. तो ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं कि ये लोग खराब खेल रहे हैं या वो अच्छा नहीं खेलते.
यही यही सीन है सब लोगों का, यही लाइक पॉसिबिलिटी है हमारी कि हम इससे बेहतर तो नहीं खेल सकते। And which brings me to the question of Rizwan and Sarfaraz, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अपनी 12 मेंबर टीम अनाउंस की है। आई थिंक वो देखना चाह रहे हैं कि कल शाह मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम देखना चाहते हैं कि पिच का क्या सीन है। 2 दिन से बारिश हो रही थी तो हमें देखने को नहीं मिली। um, और उसी के साथ साथ जब ये अनाउंस हुआ तो उसमें सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को खिलाया जा रहा है। और यार अच्छा, अब ये पूरी स्क्रीन ही उड़ गई है तो वाओ। वेल, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस एनी बेटर। अब एक्चुअली यूट्यूब पे लिखा आ रहा है एक्सलेंट कनेक्शन, सो I'm showing you guys the middle finger, but nobody can see my screen. Um, anyways, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्हें काफी लुत्फ आएगा। बट देखते हो सबसे ज्यादा जैसे ये अनाउंस हुआ कि सरफराज की जगह रिजवान को खिला रहे हैं, तो खास तौर पे कराची माफिया के जो सहाफी हैं वो सब भड़क गए कि रिजवान, क्या सरफराज की गलती थी कि पाकिस्तान मैच हारा, और सरफराज अभी पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में उसने इतना जबरदस्त खेला और ये किया और वो किया। एंड इट्स लाइक गाइस, सरफराज इज अ विकेट कीपर, ही इज नॉट बीन अ गुड विकेट कीपर फॉर अ व्हाइल नाउ, नंबर वन। नंबर टू, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो जहां पे आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है टू टेक एनी पैसेंजर्स विद यू। स्पेसिफिकली विकेट कीपर का अभी हमने ट्रॉमा की बात की है, कामरान अकमल के बाद तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार विकेट कीपिंग में हो जाएगा, फिक्र ना करो। Thirdly, सरफराज doesn't have a good record in Australia, एंड इसका ये मतलब नहीं कि रिजवान का बहुत अच्छा record है, बट रिजवान का एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ऑफ हिज बैक फुट, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग पेस, इज नॉट सो मच इन फॉर्म, बट इज अ बेटर बैटर देन सरफराज इज। और दूसरा कि रिजवान की कीपिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैचेस में आप इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकते हैं। और लाइक यस, सरफराज ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो पाकिस्तान में थी भाई, ये मेलबर्न में आप वो खेल रहे। और मतलब कि एक चीज जिसका मुझे अंदाजा हो चुका था ना कि जो लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं और जर्नलिस्ट हैं या जो कुछ भी है, तो बहुत कम, और खासतौर पे पाकिस्तान में, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, बहुत कम ये होता है कि वो सिर्फ इस पे सोच रहे हैं कि भाई जीतना हारना किस तरीके से, व्हाट इज द बेस्ट चांस फॉर दिस टीम टू विन, और व्हाट इज द बेस्ट चांस फॉर दिस टीम टू डिफीट द अदर टीम एक्सेट्रा। वो 100 और चीजें मार्केट में आई हुई भी होती हैं, जिससे सबसे बड़ा, सबसे शौक है पाकिस्तानियों को कहना कि यार डोमेस्टिक के परफॉर्मर को खिलाओ, डोमेस्टिक में जाके, या तो जो अच्छा नहीं खेल रहा है वो डोमेस्टिक में जाके खेले, और जो डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है वो नेशनल टीम के लिए खेले। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इम्पल्स, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं एक मेरिटोक्रेटिक बंदा हूँ, मैं स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में यकीन रखता हूँ। तो अगर टीम को अच्छा खेलना होगा तो यही होगा कि आप डोमेस्टिक के लोगों को आगे लेकर आए, क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एक वो उस उधर जब आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है तब आपका हक बनता है, दैट शोज योर मेरिट टू गो अप देयर। एक्सेप्ट पहले तो आज तक कोई ये भी नहीं बताता कि डोमेस्टिक में किसने रन्स कहाँ बनाए। मिसाल के तौर पे अहमद शहजाद ने लोगों को पैसे खिला के ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करवाया था कि उन्होंने नेशनल T20 में इतने रन्स बनाए, ये क्या वो क्या। एक्चुअली ए, लाइक ही वाज़न्ट अमंग्स द टॉप रन स्कोरर्स। बी, कि उनके सारे रन्स जो थे वो कमजोर टीमों के खिलाफ थे, जब जब वो नॉक व्हाटएवर सुपर 8 या 6 आया तो ही डिडंट स्कोर मेनी रन्स। 3 के मतलब कराची में रन्स बनाना वर्सेस पिंडी में रन्स बनाना इज डिफरेंट, वहाँ की पिचेस मुख्तलिफ हैं, तो आपका मतलब दोनों जगहों पे क्या रिकॉर्ड है, लाइक कोई भी ये किस्म की गुफ्तगू नहीं होती है। दूसरा क्या, आई एम सॉरी बट लाइक द डोमेस्टिक सिस्टम, द सेटअप इज अ जोक, जिसमें आपने 2 किस्म के टूर्नामेंट्स रखते हैं, 6 किस्म के फॉर्मेट्स में टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके अलावा देयर इज टू मेनी टीम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वीक साइड्स। देयर इज द बाजिद खान ने हाल ही में वेंट वायरल फॉर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक टीम, जो स्ट्रक्चर चेंजेस ला रहे थे कि 80 ओवर एक दिन में लाएंगे, नहीं यूज, ही गॉट वेरी एंग्री दैट आई रियली इनकरेज कि आप जाके वो देखें उनकी क्लिप। वहां पे बाजिद ने एक और बात भी की कि उनको ये कि पीसीबी का तो डोमेस्टिक रखने का कोई शौक भी नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म कराते हैं, बैक टू बैक मैचेस होते हैं।
a lot of times the players who are doing well in it are not necessarily कि वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हैं the messed up system, the terrible kind of standard of the domestic game. तो ये एक नीजर कह देना कि डोमेस्टिक खिलाओ, डोमेस्टिक में करो, डोमेस्टिक में वो करो, टू मी इससे ये दिखाई देता है कि आप एक्चुअली सोच नहीं रहे हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, आपको बस पता है कि डोमेस्टिक के बारे में बात करते हैं से ये वाजे हो जाता है कि आप बड़ा सोच समझ के क्रिकेट के बारे में अपनी राय देते हैं। उसी तरीके से कि यार सरफराज ने बड़ा जबरदस्त खेला था न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, लाइक ब्रो that's not something that translates over here, and maybe that translates for somebody who's new to their career, somebody whose game is developing. Sarfaraz is pretty much at the end of his career. Like, I mean, at some level मुझे हैरानी होती है कि अभी भी वो नेशनल टीम का हिस्सा है। वो तो अपनी पीएसएल टीम में भी उसकी जगह जो है वो क्वेश्चन में, एटलीस्ट कैप्टनसी क्वेश्चन में आने लगी। And again, Sarfaraz has been one of the greatest Pakistani players of all times, as obviously picked, you know, one of the three to win a major white ball trophy. उसका ड्रॉप होना उसके पूरे करियर के खिलाफ कोई इंडाइटमेंट नहीं है, उसके खिलाफ कोई पर्सनल अटैक नहीं है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू विन द गेम, एंड मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली गिव्स यू अ बेटर चांस ऑफ विनिंग देन सरफराज डज, एक्सेप्ट लाइक क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज अनरिजॉल्व्ड होते हैं, बहुत सारी कैजुअल रेसिज्म अलाउ होती है, तो इसलिए ये सबके जो मुख्तलिफ जज्बात हैं वो इस एक इशू में बाहर आ जाते हैं। और इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो शान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा था तो उसने उस तरीके में लिखा था कि जी इनके इट्स नॉट लाइक इनके दरमियान कंपटीशन है और एक्चुअली सैफी को चांस मिलेगा रेस्ट और रिक्यूपरेट करने का, विच इज कि या तो सरफराज इज सो अनफिट कि वो एक टेस्ट मैच के बाद उसको दूसरा टेस्ट मैच आपको बिठाना पड़ता है ताकि वो रिक्यूपरेट करे, या फिर कि आप जो है अभी भी इस डिसीजन पे कोई फाइनलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और यही मसला फिर पाकिस्तान क्रिकेट में हर वक्त आप कहते रहते हैं कि प्लेयर्स को ये नहीं पता होता है कि वो कब खेलेंगे, कब नहीं खेलेंगे, कब ड्रॉप कर दिए जाएंगे, कब वापस पिक कर दिए जाएंगे। सो ये क्या कहते हैं इस पे हम लोग, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये बिल्कुल वीडियो वापस ही नहीं आ रही है। सो आप लोग जो भी अगर देख रहे हैं, आई थिंक अभी भी कुछ लोग बैठे हुए देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिटेंड आई होप यू प्रिटेंडिंग यूर वाचिंग अ रेडियो शो और समथिंग, बट या लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ बैठे बैठे आप लोग नहीं, बट हमारे यहाँ जो गुफ्तगू हो रही होती है उसमें नी जर्क किस्म की ये रिस्पॉन्सेज आते हैं डोमेस्टिक के बारे में, या पाकिस्तान ने जो पिछला मैच खेला था या पिछला मैच किसी और फॉर्मेट में खेला था अगर उसमें भी किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, सो दैट्स द ओनली थिंग टू थिंक अबाउट। आई मीन यस मे बी थोड़ा हार्श है सरफराज के साथ ये वो, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट पाकिस्तान को बहुत पहले ड्रॉप कर देना चाहिए था सरफराज को। बट वो इसलिए होता है कि जी डोमेस्टिक में आपने अपने होम ग्राउंड पे कुछ कमजोर, आई एम नॉट सेइंग सरफराज डिड दिस बट आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स एक तो बेचारे ये भी सही नहीं होता कि जो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनको डेफिनेटली टीम में पिक किया जाता है, दैट डजंट हैपन। और फिर जहाँ जिनका नाम उछाला भी जाता है तो उसमें भी हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिलाया जाता है, और अगर आई थिंक कॉन्टेक्स्ट दिया भी जाए तो सैडली पाकिस्तान डोमेस्टिक सेटअप एज इट स्टैंड्स टुडे ये कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, इट्स नॉट अ ग्रेट लॉन्च पैड for playing test cricket in Australia. I don't even know if anything in Pakistan is a good launch pad for playing test cricket in Australia, क्योंकि जितनी भी मतलब चले आपने कह दिया कि सरफराज को खिलाओ और मैंने कह दिया कि डोमेस्टिक का सिस्टम बड़ा वीक है, ये है वो है, एंड में सब कुछ जब पीक पे भी था, जैसे 1999 की टीम गई थी तो वो भी तो 3-0 करके हार गई। मिसबा की जो वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी वो भी 3-0 होकर हार गई, और इनफैक्ट मेलबर्न में मौका था कि मतलब 21 साल में पहली दफा एटलीस्ट पाकिस्तान ड्रॉ ही कर ले मैच, एंड लास्ट सेशन में आई थिंक 9 विकेटें या 8 विकेटें पाकिस्तान ने खो के मैच इनिंग से हार लिया था, डिस्पाइट स्कोरिंग लाइक 443 इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ तो यही होता है कि आखिरी लम्हे तक अगर हम लोग अपनी 110% एनर्जी ना मारें तो तब भी हम मैच हार सकते हैं, और हार जाते हैं, हार सकते क्या है, हार जाते हैं। तो या श्योर आप खिला लें सरफराज को, इनफैक्ट आई रियली डोंट थिंक कि रिजवान के आने से अब पाकिस्तान मैच जीतेगा और उसके बगैर पाकिस्तान मैच हारेगा। आई थिंक कि मेरे ख्याल में उसूलन
मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम सरफराज के साथ क्यों परसिस्ट करते हैं, बट you know that's not going to be the reason you win or lose this game. um, I don't see us being able to pick 20 wickets with any, like I think कि अगर जितने भी बॉलर इस टूर पे हमारे हैं उन सबको सबसे बॉलिंग करा दो, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं हाँ ठीक है यार अब लोग 15 मैन की टीम खिला दो. I don't see us taking 20 wickets there. um, Shan Masood ne, in fact, I didn't read this story. I just saw a headline, so maybe I'm wrong. But वो सुनने में आया कि उन्होंने हारिस रऊफ से कहा कि यार तू आके खेल ले. Again, like um, it's not like कि हारिस रऊफ का कोई मैजिक पावर है जो वो yes, so I don't know that my internet is being really terrible. I'm very sorry that you keep having to hear me apologize for it, but it is what it is. So yeah, तो जैसा कि मैं कह रहा था, I don't know किस सूरत हाल में अभी जो 2023 में पाकिस्तान में जो भी बॉलर्स हैं उनसे कोई तवक्को नहीं है, और यही कि अगर आप हारिस रऊफ को कह रहे हैं कि आप बीबीएल छोड़ के टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, I'm sorry, but like the guy has barely played test cricket. I think he's played one match. He's not played a lot of first class cricket. It just speaks to पाकिस्तान की हमेशा जो डेस्परेशन होती है सिचुएशन में. आई थिंक मैं ये भी नहीं किसी पे तनकीद करूंगा कि नहीं आपको हारिस रऊफ को क्यों बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड को बोलते ये करते वो करते, लाइक इट्स जस्ट आई पाकिस्तान रियली कांट कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया, और ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ. और ये इस सीरीज पे बदलते हुए तो मुझे नहीं दिखाई देता. तो खैर आगे चलते हैं. आई थिंक एक जो और क्रिकेट के प्रीव्यू में भी बात हुई थी, और एटलीस्ट यही खुशी हमें मिल जाए कि बाबर आजम के बारे में who's due a big score. As are several Australian batters. I think मार्नस लाबिशानी का नाम दिया गया था. स्टीव स्मिथ काफ़ी अरसे से उन्होंने पाकिस्तान को नंगा नहीं किया है. तो आई एम श्योर अगेन यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो ड्यू हैं वो फॉरेन अपने रन्स बना लेंगे. बट आई थिंक अगर पाकिस्तान के पास एटलीस्ट कोई छोटा मोटा मौका हो, और ख़ास तौर पे इस मैच मेलबर्न में बारिशें हो रही हैं, और ये इंकशाफ है कि पहले 2 दिन शायद बारिश से मुतासर हो मैच के पहले 2 दिन. अगर ऐसा होता है तो शायद ड्रॉ करने का कोई 1% चांस बन जाता है पाकिस्तान का, और वहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि बाबर आजम रन्स करें. आई थिंक लाइक बिकॉज वही जो जो हसन अली का काफ़ी क्रिंज सा इंटरव्यू जिसमें कह रहा है बॉब्जी द किंग कर लेगा, तो बॉब्जी जब अच्छा खेलता है तो बाकी टीम भी एटलीस्ट हैज़ अ लॉट मोर गोइंग फॉर, लॉट मोर बिलीव गोइंग फॉर इट. उसी के साथ शान मसूद at least just doesn't get out edged behind the stumps. That would be a good way forward, because I think it जो जिस नीयत से शान खेल रहा है, अगर वो एक इनिंग्स चल जाती है अगेन दैट कैन गिव पाकिस्तान अ बिट ऑफ लिफ्ट, और ड्रॉ करने का मौका मिलता है. क्योंकि मैं ड्रॉ पे थोड़ी उम्मीद रख सकता हूँ, जीत पे नहीं रख सकता, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान को विकेटें लेनी होंगी, एंड आई जस्ट डोंट सी दैट हैपनिंग. लाइक वकार यूनिस ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ कि पाकिस्तान में पेस कम हो गई है. मिचेल स्टार्क ने भी यही कहा कि हमें हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी. और पहली बात कि ये आज से 7-8 साल पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलमिया था कि पेसर्स हाई एक्सप्रेस पेस नहीं हो रही थी. उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जो पिछले उस वक्त 10 साल से जो पिचेस थी वो इतनी ज़्यादा उन पे ग्रास और सीम वगैरह मुमकिन थी कि bowlers actually didn't have to bowl very fast to get extravagant movement off there, and so that was the kind of bowlers who were emerging. ये अब काफ़ी हद तक बदल चुका है, और पिछले वर्ल्ड कप में जो हाल ही में अभी कुछ महीने पहले हुआ है, पाकिस्तान bowling attack at the highest average speed. I think between Naseem, Hadis, Shaheen, you've had express pace. But शाहीन की हालत से और नसीम की इंजरी से आपको अंदाज़ा हो गया है कि आप जब अपने प्लेयर्स को कुत्तों की तरह क्रिकेट खिलाते रहेंगे तो वो अपनी पेस नहीं मेंटेन कर पाएंगे. एंड even if Shaheen was fit, bowling in Australia is one of the most demanding things in the world. बट वो तो हमें पहले से ही अंदाजा था, पूरा वर्ल्ड कप प्रॉब्ली उसने अनफिट खेला है, उससे पहले अनफिट खेलता आ रहा है, और उसको पता नहीं, जब वही पिछली एपिसोड पे हमने बात की थी कि अपने डेब्यू के बाद नो वन हैज बोल्ड मोर ओवर्स देन ही हैज इन इंटरनेशनल क्रिकेट.
सो आई डोंट आई मतलब वकार भाई ने ये बात की है और मे बी शायद एक मैच में देख के आपको खौफ हुआ हो, बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान. The problem for Pakistan is that it overplays a few players over and over again. और मतलब कि इवन अगर छोटा कोई टूर हो और उसमें बात की जाए कि जी बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट करा दें, तो उस पर इतना शोर होता है और इतना ड्रामा होता है कि उसके बाद अगला बंदा सोचता भी नहीं करने को. बट पेस बॉलिंग इज नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक कि वो अनलिमिटेड रिजर्व्स हैं उसमें कि बस आप एक बॉलर को घिसते रहें वो कराता रहेगा तेज. यू लुक एट एवरी एक्सप्रेस पेस बॉलर इन पाकिस्तान हिस्ट्री, और चाहे वकार हो चाहे शोएब हो, इन सबको बहुत ज़्यादा इंजरीज रही हैं. तो Wasim Akram changed his style after when starting off as a much faster bowler. तो I think Shaheen माशाल्लाह से अभी तक has bowled really well, but is going to catch up. And secondly कि पाकिस्तान में पता नहीं कयामत भी आ जाएगी तो पीसीबी डॉक्टर सुहेल को ही अपने रोस्टर पे रखेगा. एंड द गाय हैज हैड shocking, shocking, shocking results with handling the injuries of Pakistani players. लोगों की करियर खत्म कर दी है. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इशू पेस के क्या चल रहा है पाकिस्तान में, रादर देन कि हाँ हमारी पेस एकदम से कम हो गई है. स्ट्रक्चरली ये जो पहले वजूहात थी वो अभी नहीं है. सो आई डोंट थिंक दैट्स सच अ बिग डील. बट yes, it would have been nice to have express space for the test match tomorrow, but I don't know how many minutes we've done here, but the this छठी दफा मुझे ये refresh करना पड़ा है, so that's where I'm going to end it. But we will be back doing the review of this test, maybe midway through it. डेफिनेटली इस टेस्ट मैच के अख्ताम पे हम एक एपिसोड करेंगे. अब वो चाहे 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो, या क्या पता एक मेरेकल हो और 5 दिन बाद हम पाकिस्तान की शिकस्त की बात कर रहे हो. बिकॉज आई थिंक शिकस्त के अलावा सिर्फ बारिश ही हमें बचा सकती है. आई डोंट सी एनीथिंग एल्स गोइंग देयर, बट आई वुड लव टू बी रॉन्ग ऑन दिस. All of you, all 12 of you who stuck by watching live, even though सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे. To everyone else, I apologize, and next time around ना ही सिर्फ इंटरनेट बेहतर होगा मगर उस्मान भी मेरे साथ होंगे. ऑब्वियसली आपको पता है इंटरनेट तो बेहतर नहीं होगा, बट अगर आप कल का पाकिस्तान का मैच भी देख रहे हैं आफ्टर 30 years of losing, I'm sure you'll also believe me when I say my internet will improve. So that's all from Batta Fast. Quick little preview episode, and good luck to Pakistan. We'll catch you later in this test match.